एंगुलर मोमेंटम मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन सेम होते हैं बेटा। प्लैंक कांस्टेंट होता है एनर्जी इनटू टाइम, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। उसके बाद वर्क के डायमेंशन टॉर्क जैसे, वर्क के डायमेंशन टॉर्क जैसे, वर्क एंड टॉर्क आर सेम, तो ये ऑप्शन सही है। अभी बताया यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, प्रेशर, स्ट्रेस, सबके डायमेंशन सेम, एनर्जी के डायमेंशन वर्क जैसे होते हैं। बात सही है, आगे बढ़ो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ध्यान से सुनो बेटा, कुछ फॉर्मूले दे रहा हूं, ये आपको आगे इसका प्रूफ मिलेगा। एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है हाफ Li स्क्वायर, दिस L इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है कैसा है बाद में देखेंगे, अभी फॉर्मूला रट लो। एक चैप्टर है जिसका नाम है एसी करंट, उसमें आएगा ये सेल्फ इंडक्टेंस। एनर्जी है, U क्या है एनर्जी, हाफ Li स्क्वायर, और एक फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, और एक फॉर्मूला U इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पैटर्न है ना बेटा, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, कैपेसिटेंस इंटू, ये वोल्टेज है, क्या ये वोल्टेज, वोल्टेज का स्क्वायर, कैपेसिटर की एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी, बॉडी की एनर्जी। क्लियर है, तो ऐसे करके याद रखना। तो इसमें से आपको L के डायमेंशन चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस के, ओके। तो क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ Li स्क्वायर, डायमेंशन का और हाफ का कोई लेना देना कुछ नहीं, तो L इज इक्वल टू क्या आ गया, U बाय I स्क्वायर। अरे समझा कि नहीं, U क्या होता है एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन बोल m1 L2 t माइनस 2, करंट के डायमेंशन बोल a टू दी पावर 2, a टू दी पावर 2 प्लस 2 पर जाके क्या हो गया m1 L2 t माइनस 2 a माइनस 2। हाँ वो मेरे को भी आता बेटा, यहां से देख के यहां का बताने का, ओके। एफिशिएंसी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क के डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम जैसे mvr, सॉरी टॉर्क के डायमेंशन वर्क जैसे हैं, और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशंस प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे, और डायमेंशन याद है m1 L2 t माइनस 2, फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट जैसे है, इसका फॉर्मूला E इंटू T, इसका mvr, डायमेंशन m1 L2 t माइनस 1, समझा। ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। या जैसे कर रहा है कर ले, m1 L2 t माइनस 1, सही है ना। बहुत सही सवाल है, ध्यान से सुनो। किसके डायमेंशन बताने, A B आर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ A विल बी, A के डायमेंशन बताने बेटा। इसमें 3 टर्म है, 1 2 3। अब इसमें केमिस्ट्री घुसाएंगे, देखो तीनों टर्म के डायमेंशन सेम होने चाहिए, तो जो डायमेंशन P के होंगे वही डायमेंशन A बाय V स्क्वायर के होंगे। कोई प्रॉब्लम है क्या, तो A के डायमेंशन क्या होंगे P इंटू वी स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिखता हूं पी वी इंटू वी, बेटा PVW होता है क्या, अरे PVW होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्क, केमिस्ट्री नहीं हुआ, अच्छा ठीक। PV, P मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या होता है फोर्स बाय एरिया, V मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, अरे वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया एरिया फोर्स इंटू लेंथ मतलब वर्क। थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुआ क्या, अच्छा होगा फिर। प्रेशर इंटू वॉल्यूम क्या आता है वर्क, तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम की जगह वर्क, वर्क इंटू वॉल्यूम। बता वर्क के डायमेंशन m1 L2 t माइनस 2, वॉल्यूम के डायमेंशन 3 और 2 5, m1 L5 t माइनस 2, m1 L5 t माइनस 2, m1 L5 t माइनस 2, ठीक है। एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस। तो ये जो लिखा है ना बेटा EXP, इसका मतलब होता है P इज इक्वल टू P नॉट
ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, या ए है वो माइनस ए टी स्क्वायर, द डायमेंशन ऑफ ए। तो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड देयर आर्ग्यूमेंट्स आर डायमेंशनलेस, तो ए टी स्क्वायर को 1 रखेंगे। ये एक्सपेक्टेड सवाल है इस साल के नीट का। ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ए क्या हो जाएगा टी टू दी पावर माइनस 2, समझा क्या, प्लस 2 उधर जाके माइनस 2, सेकेंड ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। अरे रे 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 3, लीडिंग 0 नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रैप 0 ऑलवेज सिग्निफिकेंट, 1 1 2 1 3, ठीक है। सर्कल का डायमीटर इतना है, रेडियस इतना है, तो क्या पूछा एरिया, क्या कैलकुलेट करते बैठेगा, नहीं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, तो जिसमें 3 है वो आंसर होगा, कितने, ये हो सकता है क्या, नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, और 2 ऑप्शन में 3 है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इतना है और करंट इतना है, वोल्टेज पूछा है। वोल्टेज क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब ये ओम्स लॉ का प्रॉब्लम है नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर का प्रॉब्लम है, उसके एंगल से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है फिर ये 10.845 इंटू 3.23, क्या है भाई ये मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक डेसिमल प्लेसेस से सॉल्व होता है, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर से। ये कितने हैं 5, ये कितने हैं 3, तो सॉल्यूशन में 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। ये हो सकता है नहीं, ये हो सकता है नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ले तेरी इच्छा पूरी हो गई, दो का आंसर मैच कर रहा है। अब तो इतना बड़ा गधा है नहीं कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा क्या, नहीं, 30 के लगभग कुछ आएगा, तो 30 के लगभग ये है ना, तो ये आंसर होगा, समझा कि नहीं, उधर ही सॉल्व हो जाएगा वो। ओके, डायमेंशंस ऑफ टाइम इन एनर्जी T-2, तो -2, हल्के में मत लेना, ऐसे सवाल आ जाएंगे अब तो डेफिनेटली आएंगे। M1 L2 T-2, तो T का पावर -2, क्या है भाई ये डायमेंशनलेस एंगल, एंगल इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर है। फोर्स ग्रेडियंट इज सरफेस टेंशन, force gradient is surface tension, velocity gradient is acceleration, velocity gradient is नहीं, velocity gradient is frequency, velocity gradient is frequency, velocity gradient meter per second by meter, meter gitter, second to the power -1, clear है। Which of the following is dimensionally incorrect? Dimensionally देखो, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, एटी वेलोसिटी, तीनों का डायमेंशन सेम, तो ये बिल्कुल सही है। यस इज इक्वल टू यू, ये भी बिल्कुल सही है। वी स्क्वायर इज, ये भी बिल्कुल सही है। अरे याद है ना इक्वेशन, ये गलत, ये दोनों सब्सट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, दोनों के डायमेंशन अलग अलग है। ये वाला यूनिट ऑफ फोर्स इतना, लेंथ इतना, टाइम इतना, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास, बहुत अच्छा सवाल है, मास का यूनिट पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है इस साल का, ये भी एक्सपेक्टेड सवाल है। फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, M1 L1 T-2, मास का तेरे को यूनिट चाहिए, तो डायमेंशन बने किसके लिए है, यूनिट के लिए। अरे समझा कि नहीं, मास इज इक्वल टू ये कर लिया। देख फोर्स का यूनिट कितना है 1 किलो न्यूटन, उसको फोर्स के जगह रख दिया। अच्छा ये -2 ऊपर ले लूं क्या, -2 ऊपर ले लूं, इंटू T⁻², और नीचे L, तो किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन। अरे समझा कि नहीं, किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है भाई, किलोमीटर, किलो मीन्स 1000 मीटर, समझा क्या, इंटू T का स्क्वायर है, टाइम का यूनिट क्या 100 सेकंड, तो 100 सेकंड का स्क्वायर, तो बेटा ये कैंसल, तो 100 का स्क्वायर 4 0। अरे समझा कि नहीं,
ओके, तो ये आएगा 140 वाला, ठीक है। हाँ, which of the following relation cannot be reduced by dimension analysis? Limitations of dimensional analysis, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो मिल नहीं सकता, जिसमें प्लस का टर्म है वो मिल नहीं सकता, जिसमें डायमेंशनल कांस्टेंट है वो मिल नहीं सकता। मतलब ये कोई भी इक्वेशन हम पूरी तरह से ऑब्टेन नहीं कर सकते, सिर्फ इसका करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, वो भी डायमेंशनल करेक्टनेस, फिजिकल करेक्टनेस नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इसका आर्गुमेंट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आर्गुमेंट डायमेंशन लेस होता है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय टी, के एक्स इज इक्वल टू 1, तो के इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। तेरे को पूछा है के बाय ओमेगा का डायमेंशन, तो के बाय ओमेगा, के क्या है रे, के 1 बाय एक्स है, ओमेगा क्या है 1 बाय टी है, टी ऊपर चला जाएगा, टी बाय एक्स, टी सेकंड, एक्स मीटर, सेकंड 1 मीटर माइनस 1, तो एल माइनस 1 टी 1 सेकंड, एल माइनस 1 टी। क्लियर है? Which of the physical quantity had derived unit? ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। derived कौन है? एक्सेलरेशन, मास, फंडामेंटल करंट, फंडामेंटल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशंस ऑफ k इन द इक्वेशन। देखो W इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, हाफ से कोई मतलब है नहीं, बिकॉज हाफ एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है। k इज इक्वल टू क्या आएगा, W बाय एक्स स्क्वायर। बता वर्क के डायमेंशन, x मतलब लेंथ, x का स्क्वायर है तो L2, तो L2 2 कैंसल, समझा? ये आ जाएगा। क्लियर है? सिग्निफिकेंट फिगर बोल। लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट इफ देयर इज डेसिमल 1 2 3 4, ठीक है। The dimensions of ये अल्फा बीटा रेस टू -2, बेटा देख फोर्स इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय बीटा ई टू द पावर v बाय बीटा। मेरी बात समझना, तेरे से जो पूछा है वो कहां दिख रहा है, यहां के यहां, इधर, ठीक है। देख एक्सपोनेंशियल टर्म डायमेंशनलेस, हटा दे उसको। फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा -1, समझा क्या? डायमेंशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा -1, लेकिन पूछा किसका है? अल्फा टू द पावर 4, यहां पे अल्फा का स्क्वायर है, तो यहां स्क्वायर कर दूंगा तो आ जाएगा, तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो फोर्स के डायमेंशन इसका स्क्वायर करेगा तो अल्फा टू दी पावर 4 बीटा टू दी पावर -2। अब अगर किसी को लग रहा है -1 का स्क्वायर सर ने +1 क्यों नहीं किया, तो 12th के बाद ना साइंस, कॉमर्स, आर्ट, ऐसे 3 ऑप्शन होते हैं। तुमने एक ही ट्राई किया है, बाकी 2 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। हंसो। -1 इंटू 2 -2, पावर का खेल है ना वो, तो -2 आ जाएगा वो, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बोलो क्या आएगा? m2 2 2 -4, 2 2 -4। क्लियर है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गिवन बाय R इज इक्वल टू रो एल बाय, समझा इक्वेशन? अब क्या है देखो, एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली, क्या बताना है आपको? सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट, डायमेंशनली कंसिस्टेंट है वो, बिकॉज वो करेक्ट इक्वेशन है, पता है हमको, तो ये जो बोला जा रहा है वो गलत है। एक्सप्रेशन इज करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है एक्सप्रेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, एक्सप्रेशन कैन नॉट बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों? बिकॉज इसमें कांस्टेंट लेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू यहां पे 1 है, वो भी कैसे पता लगेगी? समझ आ रहा है कि नहीं? तो दोनों सही है, बोथ 2 and 3 expression obtained, we expression cannot be
derived using dimensional analysis. ये भी सही है, ये भी सही है, तो both are true. Clear है? Number of significant figure in the measurement. Trailing zeros are significant if number contains decimal point. 1 2 3 4 5. ये अपना रेगुलर का क्या बोल रहा है? A B C. A कौन है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. B कौन है? पैरसेक. पैरसेक. लाइट ईयर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. पैरसेक सबसे बड़ा पैरसेक ना 3.08 16. 9.5 इंटू 10 टू द पावर 15. तो सबसे बड़ा कौन? बी. बी ए बी नाम दे दिया ना, सबसे बड़ा बी. 2 नंबर पे सी ए. बी सी ए सबसे बड़ा बी, उसके बाद सी, उसके बाद ए. नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 4. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी. बी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखे बेटा, टाइम माइनस टाइम टाइम, टाइम माइनस टाइम टाइम. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बी बाई टी इज इक्वल टू एफ. समझा क्या? बिकॉज ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तीनों टर्म के डायमेंशन सेम. टाइम माइनस टाइम टाइम, तो बी बाई टाइम इज फोर्स. तो बी इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t माइनस 2 t1. 1 माइनस 2 माइनस 1. m1 l1 t माइनस 1. m1 l1 t माइनस 1. ठीक है, खत्म. एक ही छोड़ा ना. ये देखो, इसमें क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी. क्रिटिकल वेलोसिटी देखो, एक बात समझो, मैं लास्ट टाइम जहां था वहां से आया हूं ना, वहां पे बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आया हूं मैं. वो तो वसीम सर ने आपके लिए बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट की, इसलिए आया हूं. मेरे को ना पढ़ाने की बहुत खुजली है, तो जिसको पढ़ना नहीं है ना वो मेरे से दूर रहे. ठीक है, नॉर्मली ऐसा करते तो मैं बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता हूँ. अब तुम नए हो ना, नवीन जावाई नवीन सुनबाई, जास्त राग होता है इतने लगेज. ठीक है ना, थोड़े पुराने हो जाओगे ना फिर समझ जाओगे. बात समझ आ रही ना? तो इधर कोई ज़बरदस्ती आके बैठे हो क्या? नहीं. अच्छा, मेरे क्लास में ये आपको पूरी छूट है. यहाँ पे 3 द्वार है, लगे तो वो भी खोल देंगे अपन. आपको अगर बोर हो रहा है ना, आप जा सकते हो, मैं कोई बुरा नहीं मानता. बिकॉज मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं पढ़ाता. मैं जब स्टेज पे होता हूँ ना, तो मैं मेरे ही ख्यालों में होता हूँ. ठीक है, मेरे को लगता है मैं इस दुनिया का राजा हूँ, तो मैं चिल्लाते रहता हूँ. कोई नहीं भी होगा ना, मैं इतना ही रिएक्ट करूंगा. बात समझ आ रही है कि नहीं? तो तुमको बैठना है बैठो, नहीं बैठना है नहीं बैठो, भाड़ में जाओ. जिसको फायदा उठाना है उठा लो, नहीं उठाना इधर दरवाजा उधर दरवाजा इधर दरवाजा. ऐसा मत, एहसान मत जताओ कि यहाँ बैठ के एहसान कर रहे हो. पे करके बैठे हो ना. समझ आ रहा है? तो तुमको पढ़ना है नहीं पढ़ना है तुम्हारा प्रॉब्लम, मेरे को पढ़ाना है. बात समझ आ रही है? नहीं पढ़ना, इधर द्वार है निकल जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, कोई कुछ नहीं बोले. ठीक है? हाँ, तो बार बार यही चीजें बार बार बोलने मत लगाओ यार. ठीक है, बीमार आदमी पढ़ा रहा है फिर भी नहीं पढ़ रहे यार. चलो, इफ द डायमेंशन, सिर्फ नोट, इसका हिंट बता दूंगा. क्रिटिकल वेलोसिटी सॉल्व कर लो, वो उस लेक्चर में सॉल्व है, रिपीट करके देख लेना. इफ द डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी vc of a liquid flowing through the tube is directly proportional to eta to the power x, rho to the power y, r to the power z. इसको सॉल्व करना पड़ेगा x y z के वैल्यू के लिए. सर ईटा कहां से आएगा? ईटा कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेटा ये जो है ये फ्लूइड चैप्टर में है. फ्लूइड चैप्टर में है. तो स्टोक्स थ्योरम करके एक थ्योरम है, पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा बाद में, चैप्टर जब आएगा. तो उससे याद रखना, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी होता है. अभी के लिए रट ले, एफ फोर्स है, इसका कोई रोल है नहीं डायमेंशन में. ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये रेडियस, ये वेलोसिटी. तो यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? एफ बाय आर वी. ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, ये रेडियस है. क्या ये? रेडियस. तो यहां से ईटा के डायमेंशन निकाल लेना. रो के तेरे को आते, रेडियस के तेरे को आते. इट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. इसके डायमेंशन क्या होंगे? वेलोसिटी के. यहां पे वैल्यूज रख, एक्स वाई जेड के वैल्यू पता कर ले, एक्सप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, ये कहानी खत्म. कल एरर का पार्ट खत्म करेंगे, परसों इंस्ट्रूमेंट, तो चैप्टर खत्म हो जाएगा.
क्लियर है? कल के लिए होमवर्क ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये जो 4 लेक्चर हुए हैं, इन चारों लेक्चर में जितने भी सम्स आपको सॉल्व करवाए हैं उसको एक नंबर दे के सॉल्व करना, कितने हुए देख लेना, बिकॉज वो प्लानर में आपको जो डिजिट प्रॉमिस किया गया है कि इस चैप्टर के इतने एमसीक्यू, वो पैरामीटर अपन मेंटेन करेंगे। वो नंबर मेरे को कल बता देना, सारे जन असाइनमेंट करके सबमिट करेंगे। जो असाइनमेंट नहीं लाएगा वो क्लास में नहीं बैठने दूंगा मैं उसको, प्यार से नहीं मानोगे तुम। समझ आ रहा है? सबको असाइनमेंट लाना कंपलसरी है और असाइनमेंट पेजेस पे लेके आना। चारों लेक्चर के सारे प्रॉब्लम्स पेज पे सॉल्व करके लाएंगे, सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉल्यूशन लिख देना और मेरे को नंबर बता देना कितना आया है, बिकॉज वो जो नंबर दिया है वो मेंटेन कर